इसका 0 to 200 है 2.7। 2.7। ओह ड्रैगी पे है। मुझे आपसे लेसन लेने पड़ेंगे, जिस तरह मुझे एक नहीं बंदा माओ आप दे अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो पाक व्हील्स गैरेज टूर के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं हमज़ा के साथ मौजूद हूँ और हमज़ा के गैरेज आपको टूर कराएंगे और उसमें बड़ी जो है ना फास्ट मशीन हैं। हमज़ा साहब जो है ना ये बचपन से गाड़ियाँ तेज़ करने का बड़ा शौक रखते हैं और मेरा ख्याल है मैं और हमज़ा अगर मैं याद करूँ तो जो पहली ड्रैग रेस थी उसमें मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, याद है? उस ज़माने में आप वो शराट को बना रहे थे एंड इट इज़ वाज 2008 राइट? वो TDCP ने जो की थी। तो उसके बाद से हमज़ा जो है ना ये स्पीड के साथ खेलते रहते हैं। तो क्या हाल है हमज़ा, ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया एक तो यार दावत देने के लिए। दूसरा ये बताएं कि जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। ये जो हमारे लेफ्ट पे खड़ी है इस W204 जी, और ये मॉडल क्या है? ये 2014 है। 14 है, C63 कन्वर्जन प्रोजेक्ट। जी, और 507 एडिशन है। अच्छा, ये 507 जो है और इसमें और नॉर्मल में क्या फ़र्क होता है हमारे यूजर्स के लिए बता दीजिएगा। इसमें एक तो फॉर्ज रिम आते हैं, ब्रेकें चेंज होती हैं, इसमें ठीक है। हॉर्स पावर का अराउंड 50 हॉर्स पावर का इसकी टोटल कितने हॉर्स पावर है? 507। इट्स C63, इसका इंजन साइज क्या है? 4 लीटर? नहीं 6.3 है। 6.3 6.3 है और V8 NA है? V8 NA है, V8 है। और इसमें इंटीरियर में फ़र्क है। एल्केंटारा का इसमें स्टीयरिंग लगा हुआ है, हार्मन गार्डन का प्रीमियम साउंड सिस्टम है, बकेट सीट्स हैं, बैठी आ जाए। अच्छा, और ये जब आपने गाड़ी कन्वर्टेड ली थी कि खुद कन्वर्ट कराई, कैसे? कन्वर्टेड ली थी मैंने, पहले से हुआ था प्रोजेक्ट, खुद करवाया? पहले से वो हुआ था। अच्छा, और ये मुझे आपको कितने पसंद अरसे से, आई फिर मैंने ये ले ली। कितने अरसे से आपके पास? मेरे पास ये अराउंड 6 मंथ हो गए। 6 मंथ। अच्छा, अक्सर लोगों का सवाल ही होता है कि जो कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें कोई इश्यूज आते हैं अब कि नहीं आते, सही होती है? नहीं, कन्वर्जन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपने गाड़ी अच्छी उठाई हो तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं आता। स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड, बिकॉज AMG Everything जो is कंपनी same. से बनी आई होती है वो वैसी है, सेम सेम है, कोई इशू नहीं है। और ये 6 महीने से आपके पास है? 6 महीने का तो यू कैन ड्राइव एज अ डेली ड्राइवर। Daily आप C180 या C200 चलाते हैं? डेली इसी पे मैं ऑफिस जाता हूँ, इसी पे जो भी तेल का कुआं आपका अपना? नहीं अपना नहीं है, लेकिन मैन शेयर लेते हैं। तो ये क्या फ्यूल एवरेज देती है? अराउंड 7 तो ठीक है। 6.3 V8 जी जी। और 7 की एवरेज देती है एंड ऑब्वियसली हाई ऑक्टेन के अलावा तो कोई पंगा नहीं नहीं होता। और अच्छा, बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, मेमोरी सीट्स हैं इसके अंदर, मेमोरी सीट्स आ गई, रडार हो गया। अच्छा एडास के फीचर्स भी हैं। हाँ, वो BSM भी नज़र आ रहा है, पैडल शिफ्टर्स आ गए, हार्मन गार्डन आ गया, सनरूफ आ गई, सही। और अगर मतलब कोई भाई करना चाहता है तो आपका मशवरा ये है कि जो है बनी बनाई आप बनी वाली ले ले। बेहतर है। अच्छा, वैसे इसकी एक बॉल पार्क प्राइस क्या है? अगर 507 एडिशन लेना हो तो कितनी प्राइस तक में होती है? अराउंड 20 मिलियन। 20 मिलियन, जी। सही। और अगर सिंपल लेंगे तो 1.5 करोड़। अगर 2014 की वैसे नॉर्मल गाड़ी लें, इसकी डोनर कार भी 14 की थी? नहीं वो 10 की थी? 2008। 8, सही सही। सो 8 के से 14 कन्वर्जन की भी है। जी जी। ठीक 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 ठीक। चलें आए जरा अगली स्पीड गन की तरफ चलें, आते हैं। जो अगली है वो ज़्यादा डेंजरस है और आपका और जो है ना ईवो का रोमांस हम पहले देख चुके हैं। चलो, ये ईवो 9 है बेसिकली, लेकिन 8 का बम्पर लगाया हुआ है इसको। है ईवो 9? जी। ओरिजिनल है कि कन्वर्टेड है? ये कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड है। अच्छा, ईवो की कन्वर्जन में अक्सर लोगों का बड़ा सवाल होता है कि जी ये काटनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है? बिकॉज C की कन्वर्जन तो इज़ अ बिट ईजी और काफ़ी लोगों ने कर रहे हैं, हालांकि पहले से हो रही थी लेकिन उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरा ख्याल है मोर देन 100 हैं। ईवो की कन्वर्जन ज़रा कम है। तो इसमें जब कन्वर्जन होती है तो आपको लगता है कि रिलायबिलिटी वाइज वो आउटपुट रहती है? अच्छा, ऐसा इशू नहीं आता क्योंकि मेरी ये फोर्थ है, आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी देर से ही रख रहा हूँ, तो ऐसा जितना इशू नहीं आता। हाँ, ईवो के साथ क्या रोमांस है? ये दो क्यों रखी हुई है? ये ऑटोक्रॉस के लिए है। अच्छा, और ये ड्रैग कार है। यार वो मुझे चिट्टा काला याद आ गया, एक चिट्टा एक काला। तो ये ड्रैग रेस वाली ऑटो में क्यों नहीं चलती और ऑटो वाली ड्रैग में क्यों नहीं? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी मैंने लास्ट किया है ऑटोक्रॉस और फर्स्ट आया हूँ। नहीं तो आपने लेदर क्यों रखी है? दोनों की परफॉर्मेंस का इशू फर्क है, प्रिपरेशन में फर्क है? टर्बो छोटा है, जल्दी पिक कर लेती है। ये तरह बड़ा टर्बो है तो लैग ही होता था सिस्टम। इस पे भी फर्स्ट आया हूँ 2 दफ़ा, इस पे 1 दफ़ा आया हूँ। सर पंजाबी कहते हैं राज खान दी मसीह, मेरा ख्याल था कोई बहुत ज्यादा बिल्ड का फर्क है तो आपने कहा नहीं, बिल्ड का ऐसा फर्क नहीं है। 1000 हॉर्स पावर है, ये 500 है। फिर तो काफी फर्क हुआ। थोड़ा 1000 और 500 तो हाफ का फर्क हो गया। और ये जेन्युइन ईवो है? ये जेन्युइन है। एंड दिस इज ईवो 8 MR। अच्छा जी, ईवो उसका सबसे ज्यादा जो मशहूर मसला था वो इसका ट्रांसफर केस तोड़ना था, खासतौर पर जब आप इसके वो BHPs बढ़ाते थे। तो हमारे एक दोस्त हैं उनके पास थी और अक्सर यही था कि ट्रांसफर केस निकल जाता है। आपको भी फेल हुआ? ऐसा नहीं है, एक्चुअली कम पावर पे ज़्यादा टूटते हैं। हाँ, ट्रांसफर केस उसकी रीज़न ये है कि आपके व्हील्स पे नहीं आता, टाइट्स में। ठीक है, तो वो स्ट्रेस आता सारा ठीक है इस पे। ठीक है। जब हाई पावर पे होती है आपको ऐसा कोई इशू नहीं आता। मेरा एंड इट्स ऑल व्हील ड्राइव, दोनों ऑल व्हील है ना? और इसमें मेरा स्टॉक चल रहा है और मैं ड्रैग इवेंट भी इस पे जीत के आया हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है ना। मैंने कभी
टीगेस्ट वाला। इसकी अगर हम इंटीरियर की बात करें, एक तो यहाँ पे AEM MR की का गेज लगी हुई है, जी। और क्या क्या आफ्टर मार्केट ये लगी? इसमें आफ्टर मार्केट डेफी की गेज लगी हुई है, ठीक है, AM का AFR लगा हुआ है, सही है, और MR की हमने सीट्स डाली हुई है इसके अंदर। ठीक है। और ये आपके पास कब से है? ये भी 6 मंथ हो गए 6 महीने। जी। और ये इसकी जो कलर चॉइस है, ये भी आपने खुद बाद में की थी, डोनर कार की थी, या ऐसे डोनर अपना कार की आइडिया थी था? यही। डोनर कार का ये कलर था, जी। बिकॉज ईवो 8 MR में तो मुझे लगता है ये इसका सिग्नेचर कलर है। जी। ये जब भी देखी, इसलिए मुझे याद है हमने एक तहा का भी गैरेज किया था, उसमें बड़ी साफ सुथरी गाड़ी थी। जी। कहीं वो तो नहीं है? नहीं, मैं वो नहीं है, ये दूसरी है। अच्छा, ये भी साफ सुथरी है। और ये कब से आपके पास है जी? ये मेरे पास 3 साल से है। 3 साल। आए ना जरा इधर से आए, इसके अंदर मैं देख रहा था, बल्कि इधर से आते हैं, मैं देख रहा था आप इधर से आए। ये तो आगे एयर फिल्टर आ गया जी, और सीट्स इसकी जो है ना, मैं दूर से देखा कि बड़ी को खास आपने स्टाइलिश ये सीट कार्बन लगाई है। फाइबर इनकी की क्या मंगवाई स्टोरी है है? स्पेशली। अच्छा, ये Light कार्बन weight है। फाइबर की है जी। और ये किस कंपनी की है? ये ऐसा कंपनी तो कोई बड़ी इतनी खास खूबसूरत नहीं। सीटें लग रही हैं, Caftech bucket कहते style, हैं, हाँ? Caftech। अच्छा, और किस प्राइस रेंज में होंगी? बिकॉज ये देखने तो अराउंड $2000 की है। $2000 की 2 सीटें हैं। जी। $1000 की कुर्सी पे कैसे बैठना है? और ऐसे बैठना है। देख के बताते हैं। ओए होए होए। अच्छा, ये बस थोड़ा इधर तो इसमें- काफी कुछ सामान लगा नजर आ रहा है यार मुझे। जी, इसमें थोड़ा बैठना इशू है, बाद में जब आप बैठ गए आप रिलैक्स है। ये मोटेक लगा हुआ है? नहीं, मोटक नहीं लगा हुआ, इसमें सेविक्स है और सैमसंग का स्पेशल शिफ्टर है। सीक्वेंशियल शिफ्टर है। और ये और- मीटर में क्या लगा हुआ है जी? ये हेल्टेक का डिजिटल डैश है। ये तो मोहल्ले के लोगों को तंग करती होगी यार। ऐसे ही है, लेकिन और एक ड्रैग कार में चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कुछ शो हो रहा है। ऑयल प्रेशर, फ्यूल प्रेशर, बूस्ट कितना हिट करेगी, RPM कितना है, एयर टाइम्स क्या चल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे ये आपके जो कार है जी, ये मैंने इसमें ना इलेक्ट्रिक लगाई हुई है, वाटर बॉडी, ठीक है, ताकि कूलिंग सिस्टम सही रहे। अच्छा रहे, तो उस वजह से ये लगा। और ये सामने जो है ये गियर इंडिकेटर है, ये सिर्फ न्यूट्रल और गियर का बताएगा, गियर का नंबर भी बताएगा? गियर का नंबर भी बताएगा। अच्छा, ये जो गियर है इसको क्या बोलते हैं भला? सस्पेंशन गियर। सीक्वेंशियल गियर का फायदा ये कि आपका टाइम कम लगता है क्या? टाइम कम लगता तो यू जस्ट हैव टू डू दिस वन वन, इसको खुद ही पता है कि है। कौन ये सा। 50 मिलीसेकंड में गियर शिफ्ट करता है। तो जिस तरह एक जमाने मेरी M3 में SMG गियर था, वो टक टक करके करता था, ये उस टाइप का कॉन्सेप्ट जितने है? उसमें 5 दफा लगेंगे, ये एक दफा कर देगा। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम? आप इसका कह लें $11,000। $11,000 का मतलब ये है कि पाकिस्तानी कितने पैसे बने बजन? 30 लाख 30 लाख। मतलब आपने सिर्फ एक जो है 660 सीसी ऑल्टो यहाँ पे लगाई। लगाई हुई है। अगर इंजन पर देखें तो शायद सिविक RS भी लगाई हो। अच्छा, आए देखते हैं सिविक। अच्छा जी, उनका कहना ये है कि उन्होंने गियर की जगह 660 ऑल्टो लगाई है और इंजन के अंदर सिविक RS लगाई हुई है। अच्छा, ये तो वो वायरलेस वाला वो आपने सिस्टम किया हुआ है ना? ये टाइम बाय वायर किया हुआ है इसको मैंने। अच्छा, इसमें ये फ्रंट फेसिंग टर्बो किट लगाई हुई है, सही है। एल्युमिनियम रॉड से मोटर है इंग्लिश टेस्टिंग की। और ये टर्बो कौन सा है? इसमें सोना का टर्बो है। ठीक है। ट्रिपल क्लच प्लेट है इसके अंदर, SC कैम्स हैं। और ये 1000 bhp पे बिल्ट है गाड़ी। जी, ये क्या है जी? इसका फ्यूल का वो है फ्यूल पंप है, मैकेनिकल फ्यूल पंप है इसके अंदर। जो अभी हमने ऑन किया था? नहीं, वो तो ऑन किया था फिर स्टार्टिंग के लिए, वो ऑफ अच्छा। हो गया, अब ऑटोमेटिकली चल रहा है सही। ना। इसमें वो देखें आप, पावर पंप लगा हुआ है ना, इसमें स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग भी इलेक्ट्रिक कर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक कर दी है जी। तो ये इलेक्ट्रिक वैसे तो लोग कहते हैं प्रेफर्ड है, लेकिन डू यू थिंक इलेक्ट्रिक ज़्यादा रिलायबल है कि जो पुराने वाला सिस्टम था वो रिलायबल था ज़्यादा? हाई पावर पे इलेक्ट्रिक ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अच्छा। न्यूट्रल है। आप करें स्टार्ट, क्लच पकड़ा हुआ ना, हाँ। ये रेस इतनी तेज क्यों है इसकी? अभी नीचे आ जाएगी, डला हुआ गया, ये न्यूट्रल क्यों शो कर रहा है? वो थोड़ा सा इशू आ खराब रहा है? अच्छा। है। चलें, ट्रिपल क्लच जो है ना, उसको चलाने के लिए मेरा ख्याल है नॉर्मल वो चाहिए होगा, और इसको आहिस्ता चलाने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती होगी। नहीं कोशिश नहीं, चलती रहेगी, आहिस्ता चलती रहती है। अब मैंने गियर शिफ्ट करा तो क्लच करके फिर इधर ही हाँ जी, करूँगा जी। कि आगे करूँगा? बीच नीचे को। ये नीचे लगती है? नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। मुझे आदत है कि मैं ज़रा गाड़ी बड़े प्यार से नहीं, गुजारता हमने हूँ। उसी तरह से की हुई है जिस तरह आप इजीली चला रहे हैं। ध्यान से चलानी, ध्यान से चलानी। इसका क्लच छोड़ने के लिए भी आपको एक दफ़ा मेरा ख्याल है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी। तो जो ट्रिपल क्लच आपने बताया था, कौन सा क्लच है इसमें लगा हुआ? XID का। इसकी क्या खासियत है? वो पावर ज़्यादा होल्ड करता है उसमें, यानी कि आपको। और लेकिन अब उसका आप ये एक- उतना ही सेंसिटिव भी होगा? नहीं, ऐसा इतना इशू कोई नहीं है। अगर आप लॉन्चेस कम करें तो कोई इशू नहीं है इसमें। आप रोल पे गाड़ी चलाएं तो कोई मसला नहीं है, आपका चलता है 2-3 साल क्लच चलता है। बट ये गाड़ियाँ तो ये बड़ी कम चलती होंगी, यू कैन नॉट ड्राइव देम एवरी डे, तो लाउड है। ये आप वीकेंड पे चलाएंगे बस, वीकेंड पे चलती है। बस और आपने एक राउंड ऑन लगाया, एवरेज बस वीकेंड कितने किलोमीटर आप चलाई खड़ी करते हैं? अराउंड 50 to 60।
और मेंटेनेंस वाइज कितनी भारी है, बिकॉज इतनी हाईली जो है ना सुपर गाड़ियाँ उतनी वो उनकी वो भी ऑब्वियसली इसकी एक्सपेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी। अच्छा, ये एक्चुअली मैं HMS से इसे मेंटेन कराता हूँ, मोहसिन हाशमी है जो सही डीलर है। है, और वहाँ पे सलमान साहब होते हैं जो इसको मैनेज करते हैं, पूरी गाड़ी को टेक केयर करते हैं सारी के। सही है। यानी उनका होता है कि उनकी जॉब है ये कि वीकेंड पे गाड़ी हर तरह से रेडी हो, कोई इसमें इशू ना हो। इसका डाउन शिफ्ट कैसे होता है? ऊपर की तरफ डाउन शिफ्ट हो जाएगा, सही है। नीचे की अप शिफ्ट है, ऊपर डाउन शिफ्ट है, ताकि जब आपकी वो सेकंड नेचर बन जाए तो आप टक टक करके टक टक कर लें। अच्छा, और ये जो गाड़ी है बेसिकली इसकी कॉस्ट क्या है अंदाजा? अगर करंट प्राइस की करंट मार्केट की बात करें, आज की मार्केट में अगर तो किसी ने लेनी हो तो व्हाट वुड इज कॉस्ट? इस सेटअप की गाड़ी राउंड होगी आपकी 25 मिलियन। 25 मिलियन की अराउंड आप कह लें विद दिस पावर फिगर्स के बेस फिगर्स? पावर फिगर्स, ये जो सारा सामान लगा है इसके बावजूद मतलब अराउंड 70 to 80,000 डॉलर्स का तो सामान लगा हुआ है। हाँ, एक RS आपने अंदर लगाई हुई है और यहाँ पे आप कहते कि एक ऑल्टो लगी हुई है। बात इसी तरह फिर वो ड्रैग इवेंट जीता जाता है ना। और ये ड्रैग इवेंट में इस पावर की कैटेगरी के अंदर कोई पावर बैंड्स हैं कि बाकी? नहीं, कैटेगरी होती है आपके सिलेंडर वाइज। ठीक है, तो मैं फॉल करता हूँ 4 सिलेंडर में, ठीक है। तो उसमें माशाल्लाह मैं 4 सिलेंडर में आप ये और कौन कौन सी आपकी कंपटीशन में गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? पिछले इवेंट में तो कम थी, लेकिन अब 2-3 गाड़ियाँ और आ रही ये है। ऑटोक्रॉस की गाड़ी बात है, करें? एक ताहा की, नहीं ड्रैग इवेंट, ड्रैग में, ठीक है, वो जो ताहा इस्लामाबाद की में है ड्रैग इवेंट हुआ था। और एक वकास की, जी ठीक है। और उसमें किस कैटेगरी में थी ये 4 सिलेंडर 4 सिलेंडर में? इसके all साथ wheel drive। कंप्लीट हसीबा की गाड़ी थी? नहीं, वो लेदर कैटेगरी है, अच्छा। वो आती है 6 सिलेंडर में। सही है। वो तो यू आर GTR है, कंपीटिंग against EVOs and Civic all wheel drive। सही है। अच्छा, इसकी जो 1000 bhp स्टॉक जो गाड़ी आती है वो कितने bhp थी? 300 से 1000 पे कन्वर्ट किया है इसको, आपने लेकर गए हैं, और एक कन्वर्टेड गाड़ी है। नहीं, ये ओरिजिनल नहीं, ये तो ओरिजिनल है। मैं कंपैरिजन पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा वो गरीब आदमी कन्वर्टेड गाड़ी लेके करना चाहे तो कितना को डिफरेंस है दोनों की परफॉर्मेंस में, हाई लेवल परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्राइस आपकी हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी जी। उसकी वजह ये है कि आजकल स्टॉक जो वो है अराउंड कोई 1.25 करोड़ की मिल जाती है। ठीक है। और अगर कन्वर्टेड लेंगे तो वो 50-60 की मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी। कन्वर्टेड 50-60 की अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। और कितने सेटअप के साथ? स्टॉक जो 300 यानी bhp वाली जो है 300 350 कर लें आप। बट एनीबडी हु वांट्स टू बी इनटू अ ड्रैग रेस, उसके लिए पावर इज द गेम, राइट? जी। गाड़ी गालियां दे रही होगी किसके हाथ में लगी? कोई बात। अब गियर कैसे पता लगेगा इसमें कौन से गियर में हम? आपको नहीं पता चलेगा, इसका ये तरीका भी है, ये देखें, ये फर्स्ट में है। बस में ये कैसे पता लगा? क्योंकि ये उसके बाद गियर नहीं ना आता, कोई जीरो नहीं ना हो सकता। ये तो जीरो के उनके लिए इसको तो मेरा ख्याल है मुझे आपसे लेसन लेने पड़ेंगे, जिस तरह मुझे नहीं एक पाओ आप, दे पहले मैंने कहा तंग कर रहा है, उसके बाद लेकिन जब उठी तो मजा आया एक दफा। नहीं, मजा तो ऐसे तो अच्छा, वैसे आप तेज गाड़ियां भगाते हैं, बड़े एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी। इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठे? नहीं बैठे। सोललेस कार से नाराजगी है? जी। इसका 0 to 100 क्या होगा? इसका 0 to 200 है 2.7। 2.7? ओह, ड्रैगी पे है, मैं आपको शो भी कर सकता हूँ। नहीं तो फिर इसके लिए आपको तो इलेक्ट्रिक से इतराज है, तो इलेक्ट्रिक को भी उड़ा के रख देगी। जी जी, इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी उड़ा के रख देगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक तो 0 to 100। आप ये फर्स्ट गियर आप सेकंड करें, फिर आप खाली एक ही गियर में आप भगाएं, अब मजा आएगा आपको। क्या करूं? आप आगे करें, मैं बताता हूँ आपको। ये बच्चे बुच्चे हैं, कुछ भी नहीं होता, आप क्लच पकड़े, हाँ। चलिए आप पाँव दे दें, बस सिर्फ पाँव दीजिएगा। जितने में बूस्ट आएगा आगे मोटरसाइकिल आ जाएगा। नहीं, मैं वैसे डरता हूँ गाड़ी से, वो तेज चलाते हैं। तो हम बात ये करते कि एक होती है वो सोललेस गाड़ियाँ, वो तेज बड़ी हैं, बट इसको जो चला के एक एड्रेनलिन रश आता है वो ना, आता है। जो आपको एक मजा आ रहा है जब ये गाड़ी रुकती है तो आपको फील आती है कि यार आवाज़ वाकई आई एम इन कंट्रोल ऑफ समथिंग। सो डू यू थिंक कि ये वैसे पाकिस्तान में भी और जनरली भी ये जब भी आप जाते हैं ऑटो क्रॉस में भी और ये ड्रैग्स वगैरह में भी जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी अपने आप को मार्क बनाएंगी कि नहीं? बनाएंगी। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बड़े सस्ते में बहुत अच्छी आउटपुट देती है। देखें, वो ऑटोमोटिव में एक नया इनोवेशन है। हाँ, लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं वो लेकिन बात मुझे है। ये लगता है कि उसकी जो है ना रिटर्न एज अपोज टू जो प्राइस लगती है वो बड़ी सस्ते में बहुत ज्यादा आपको जो है ना क्विक दे रही है। प्लस अभी जी
क्योंकि जो आपकी गैसोलीन कार है इनको तो आपको थोड़े सेकंड तेज करने के लिए मुझे याद है इतने पैसे लगाने पड़ते हैं कि बंदा कहता है कि यार इस पे तो एक पूरी गाड़ी आ जाएगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये है कि उन्होंने जो स्पीड और मनी का जो वेरिएशन है ना वो बड़ी वो कर दी हुई है। कर दी। अभी थोड़ी मार्केट थोड़ी कम है उनकी, रीसेल कम है, बट आई थिंक सो इन 5 years अच्छी चीज़ों बन जाएगी। ये जो इतने BHP वाली गाड़ी एथेनॉल ट्यून्ड है कि नॉर्मल एथेनॉल पेट्रोल? एथेनॉल पे भी है, पेट्रोल पे भी है, जिस पे मर्जी आप चला सकते हैं इसको। एथेनॉल और नॉर्मल पेट्रोल में फर्क है वो भी लोगों के लिए जरा बता दें, इसको बंद कर दें ताकि थोड़ी आवाज कम हो। एथेनॉल एक्चुअली यूज होता है रेसिंग फ्यूल के तौर पे, ठीक है। ठीक है, वो ज्यादा रिफाइंड होता है, रिफाइन होता है उस पे आप अब इसको न्यूट्रल कैसे करना ब्रो? हो गई है, सुकून आया, इसको बंद करते हैं और अब बात करते हैं ताकि लोगों को आवाज आए। जी ठंडी करनी थी, सॉरी मैंने ज्यादा इतनी खींची नहीं थी। मैं कहा नहीं वो है, मैंने आपको बताया ना ये तो मैंने इलेक्ट्रिक लगाया हुआ है। अच्छा सिस्टम तो इसको हम बात कर रहे थे, वो हैंड ब्रेक किधर है, कि जो एथेनॉल है वो बेसिकली जेट फ्यूल होता है, राइट? और उसकी क्या कॉस्ट, कितना डिफरेंशियल है? 3 times ज्यादा है। 3 times, 1000 रुपए, मतलब 750 750 700 रुपए। बट इतनी परफॉर्मेंस गाड़ी के लिए एक और इशू है ना, वो बर्न भी ज्यादा होता है। 3 टाइम बर्निंग रेट भी इसका ज्यादा है। सो यानी एक ये है कि महंगा है और एक महंगा, तो मतलब 6 टाइम हो गया ना? 6 टाइम हो गया। सही लाइक आपने अगर लेके निकलना है एथेनॉल पे तो आप 20 के 1000 पे अपने माइंड में रखें कि आपका एक वीकेंड की राइड। जी यार ये तो वही बात है, हाथी पालने दरवाजे बड़े करने पड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है इन दोनों ईवो से तो मैं दूर ही रहूं। वो वाला काम ठीक है, पहले वो वाला वो इजी है। ये तो मेरा ख्याल है दीस कार तो दे आर मेंट फॉर इवेंट्स ओनली। इवेंट्स तो आप सिर्फ इवेंट पे निकालते होंगे, उसके इवेंट पे नहीं, वीकेंड पे चलाता हूँ। कहाँ चलाते हैं? ये रिंग रोड पे अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी रहमत दी है। रिंग रोड तो दी है, बट गवर्नमेंट को मैं हमेशा कहता हूँ कि मोटर स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह बनानी चाहिए जहाँ पे जाके लोग प्रैक्टिस कर सके। पूरी दुनिया में ट्रैक होती हैं, ये जो इवेंट होते हैं उस इवेंट की प्रैक्टिस कहाँ करनी है? तो अगेन वो इशू होता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ और अभी फिर कह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि मोटर स्पोर्ट्स जो है वो भी बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है और उसके अंदर भी जो है गवर्नमेंट जो है ना वो हिस्सा दे, ताकि हम लोग पाकिस्तान को जो है ना इंटरनेशनल मैप पे असल में लेके आ सकें। अभी हम जो है ना फेक ढूंढते हैं लोग के फलाना बंदा है जो है ना उसका चाचा मामा फूफा कभी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे थे, तो हमारा हिस्सा है, लेकिन हमारे पास अपना जो टैलेंट है उसको हम सही टाइम नहीं देते। सही। सो व्यूअर, ये था आज का गैरेज रिव्यू जिसमें हमने हमजा साहब से थोड़ी लिबर्टी लेके उनकी गाड़ी चलाने की कोशिश की। इन्होंने आज से मेरे उस्ताद बन गए हैं, सिक्वेंशियल गेयर चलाना सिखाया, जो कि मैं अभी तक पूरा नहीं सीख सका। किस दिन खुली जगह पे सीखेंगे इंशाल्लाह। सो ये था आज का गैरेज टूर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।